राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज है पितृपक्ष की पंचमी। तो पंचमी पर किन लोगों का श्राद्ध हमें मनाना चाहिए, सबसे पहले आप सबके साथ ये शेयर कर दूं। जो बच्चे गर्भ में ख़त्म हो जाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन बच्चों का श्राद्ध जो है ना पंचमी के दिन हमें मनाना चाहिए। उनकी तिथि चाहे कोई सी भी हो, अगर पंचमी के दिन अगर आप उनका श्राद्ध मनाते हैं तो सीधे उनको ही लगता है। तो हमारे यहाँ पर भी पंचमी का श्राद्ध मनाया जाता है और बहुत छोटे और सरल तरीके से जो है ना मैं श्राद्ध मनाती हूँ। नहाने के बाद सबसे पहला काम है हमारे ठाकुर जी की सेवा करना। तो यहाँ पर देखिए ठाकुर जी को स्नान कराकर आरती कराकर मैं जो सुबह की नित्य पूजा होती है उससे हो गई हूँ यहाँ पर फ्री। अब जाकर मैं अपने किचन के काम लगूंगी। और 2-3 वीडियो में पहले भी मैं आप सबके साथ ये शेयर कर चुकी हूँ कि जो पितरों का श्राद्ध जो होता है ना 11 से 2 बजे का टाइम होता है पितरों को भोग लगाने का टाइम। तो बस यहाँ पर पूजा से फ्री होकर अब मैं बस यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही हूँ। गर्मी जो है ना बेहद पड़ रही है, हमारे यहाँ पर बारिश हो जाती है तो ठंड का माहौल हो जाता है और धूप निकलती है तो बेहद ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आराम से बैठकर तसल्ली से यहाँ पर आलू छील रही हूँ। क्योंकि देखिए जब भी आपके यहाँ कोई भी काम हो, चाहे आपके यहाँ बर्थडे है, चाहे आपके यहाँ श्राद्ध हो और चाहे आपके यहाँ कथा हो, लेकिन जो है ना खाना जो है ना बढ़िया से और खुशी वाले माहौल से आपको बनाना चाहिए। मन में गुस्सा आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए और काम को कभी भी बोझ बनाकर नहीं करना चाहिए। तो जो है ना श्राद्ध में हमेशा खुश मन से ही खाना बनाना चाहिए। जब भी वो लगता है आप गुस्सा करोगे, अपने बच्चों को डांटोगे, क्योंकि काम के प्रेशर में आकर ना अक्सर हम ये गलतियाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो वो सब कुछ किया कराया होता है ना, सब कुछ एकदम ख़राब हो जाता है। तो गुस्सा जो है ना आपको श्राद्ध वाले दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत खुशी वाले मन से ही अपने पितरों के लिए आपको भोजन बनाना है, तभी वो आपके पितरों को लगेगा। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं भी घर से मैं भी बाहर गया था, मैं वहाँ से अभी आया हूँ और ये देखो हमारी माता श्री अभी खाना बना रही है। माता श्री अपनी शक्ल तो दिखा दो। हाँ, अभी माता श्री अभी खाना बना रही है, बहुत अच्छा। और मैंने मास्क इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे इतनी भयंकर वाली स्मेल में क्यों और तो क्या स्मेल आती है खाने में से? नहीं, मेरा मतलब है वो बड़ी तीखी सी वो आ रही है, वो क्या बोलते हैं, हेरम को जो है ना सब्जी के छौंक से एलर्जी है। जब मैं सब्जी छौंकती हूँ ना तो उसके सीधे नाक में लगती है, उसको इस चीज़ से दिक्कत होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू की सब्जी को जो है ना यहाँ पर छौंक दिया है। टमाटर मैं पीस के डालती हूँ और टमाटर की जो है ना पूरा मिक्सी का जार वार अच्छे से पहुँच कर इसका पानी भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। क्योंकि अन्न को जो है ना कभी भी बर्बाद हमें नहीं करना चाहिए। जितनी भी चीज़ें हैं ना सारा यूज़ करके ही खाना हमें बनाना चाहिए। क्योंकि जो इतनी मेहनत हम करते हैं ना सिर्फ खाने पीने के लिए करते हैं। तो इस चीज़ का आप याद रखें, बिल्कुल भी अन्न कभी भी वेस्ट ना करें, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। और हाँ, घर की बहुओं को ही पितरों के लिए खाना बनाना चाहिए। और दूसरा नियम ये होता है कि हमेशा सिर ढककर जो है ना खाना बनाया जाता है। वैसे तो देखिए पहले के ज़माने में जो है ना बहुएं जो है ना हमेशा सिर ढककर ही खाना बनाती थी, लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कठिन हो गई हैं। लेकिन जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध हो उस दिन आप सिर ढककर ही खाना बनाएं, इतना ज़रूर कर सकते हैं और ये आपको ज़रूर करना चाहिए। सब्जियाँ मेरी बन चुकी हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पर भोग के लिए पूड़ी बना रही हूँ। क्योंकि एक बार जब खाना खाना स्टार्ट हो जाता है ना तो हम भोग का जो है ना ध्यान से दिमाग से भी कई बार निकल जाता है। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। तो मैं सबसे पहले जो है ना भोग के लिए थाली निकाल देती हूँ। गाय के लिए, कौवे के लिए, चींटी के लिए, जिन के लिए जो भी हमें निकालना है सबसे पहले ये काम करती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं अन्य काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो इससे क्या है जो है हम भोग लगाना बिल्कुल भूलते नहीं है। कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैंने ठाकुर जी को तो भोग लगा दिया और गाय के लिए मैं निकालना ही भूल गया। क्योंकि जल्दी जल्दी में ना हम बहुत सारी चीज़ें ना दिमाग से निकल जाती हैं। शायद आपके साथ नहीं होता होगा ऐसा, लेकिन मेरे साथ हमेशा होता है। इसलिए मैं जो है ना अब काफ़ी टाइम से यही नियम फॉलो करती हूँ। सबसे पहले ठाकुर जी की थाली, पितरों की थाली और गाय के लिए, कौवे के लिए, चींटी के लिए, सबके लिए मैंने
अलग से सेपरेट निकाल दिया है। और भोग लगाने के बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी, फिर मैं ब्राह्मण को खाना खिलाऊंगी और फिर मैं अपने बेटे को भी दूंगी खाना, क्योंकि उसको भी ना जो है ना भूख लगने लगती है। और हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम देखिए 11 बजे जब हम पितरों को भोग लगाएंगे तो हमें भूख जो है ना जल्दी लगने लगती है, और ये बात सही है, मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे भी ना बहुत जल्दी भूख लगती है, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना मुझे नाश्ता करने की आदत है। तो आप कुछ फल खा सकते हैं, मैंने भी सुबह फल खा लिए थे, एक सेब खा लिया था और चाय पी लिए, तो मुझे भूख नहीं लग रही है। और सच में नहीं लगती, जब हम कोई कामों में व्यस्त हो जाते हैं ना तो भूख प्यास जो है ना सब कुछ भूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जो हेरम ने जो है ना ठाकुर जी की थाली जो है ना भगवान के मंदिर में रख दी है, और ये लगाई है मैंने पितरों के लिए थाली। तो बस इसका देखिए इस तरह से हेरम हवन करेगा। पितरों की पूजा जो है ना घर के बेटों के द्वारा ही की जाती है, घर की पुरुषों के द्वारा की जाती है। आपके पति कर सकते हैं, आपके ससुर कर सकते हैं, आपका बेटा कर सकता है। औरतों के लिए पूजा जो है ना निषेध मानी जाती है, उनको लगती नहीं है करने को। तो देखिए कर सकते हैं, लेकिन जो पूजा हम कर रहे हैं उनको लगे ही नहीं तो क्या मतलब है। तो बस मैं उसके साथ बैठ जाती हूँ और मैं जो हूँ ना उसको बताती रहती हूँ कि इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, वो कर लेता है। जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध हो उस दिन आप हवन ज़रूर करें, और 15 दिन तो देखिए घर में हवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप 15 दिन हवन नहीं कर पा रहे हैं अपने घर में पितरों को अग्नि के द्वारा, अगर भोग किसी कारणवश अगर नहीं लगा पा रहे हैं, आपके पास इतना वक्त नहीं है, तो जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध हो उस दिन आप हवन ज़रूर करें और अपने पितरों के नाम का भोग जो है ना अग्नि में आप ज़रूर डाल दें। और इस तरह से देखिए खीर विशेष रहती है पितृपक्ष में, तो खीर तो देखिए 15 दिन हमें डेली बनानी चाहिए। अगर नहीं बना पा रहे हैं, और देखिए हर चीज़ जो है ना संभव नहीं हो पाती, तो आप जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध हो उस दिन आप खीर ज़रूर बनाएं, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें जो है ना पितरों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो देखिए अग्नि में जो है ना 5 बार भोग लगाया जाता है, तो हेरम ने यहाँ पर खीर का 5 बार भोग लगा दिया है। इसके बाद देखिए गुड़ और घी का जो है ना भोग लगाया जाता है। थोड़ा सा घी ले लीजिए और थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल लीजिए, ये भोग जो है ना 3 बार लगाना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हेरम जो है ना लगा रहा है भोग। तो कुंवारे बच्चे और गर्भ में नष्ट हुए बच्चों का श्राद्ध जो है ना पंचमी की तिथि पर ही बनाया जाता है। अगर आपको किसी की भी तिथि अगर मालूम नहीं है ना, तो आप पंचमी के दिन ऐसे बच्चों का श्राद्ध आप कर सकते हैं। और गुड़ और घी का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, 3 बार लगाया जाता है। और अगर देखिए आपको किसी की तिथि अगर पता नहीं है, तो आप 14 और अमावस्या के दिन आप सभी के नाम का श्राद्ध भी आप मना सकते हैं। तो अमावस्या तो देखिए विशेष रहती है, और 14 जो है ना ब्राह्मणों के लिए विशेष रहती है। अगर आप में से कोई ब्राह्मण है तो 14 के दिन श्राद्ध आप ज़रूर बनाएं। इसके बाद देखिए तुलसी जी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तुलसी जी के लिए भी आपको थाली ज़रूर निकालनी है, तुलसी जी पर भी भोग हमें ज़रूर निकालना है। इसके बाद देखिए छत पर कौओं के लिए इस तरह से देखिए छोटे छोटे टुकड़े जो है ना खीर में लगाकर इस तरह से देखिए 5, 7, 11, 21 जितना आप निकालना चाहें, जितने आपके आसपास कौए आते हों उस हिसाब से देखिए आप निकाल दें। तो ये भी बहुत विशेष रहता है पितृपक्ष में, इसे आप बिल्कुल ना भूलें, ये ज़रूर करें। यहाँ पर मैं भोग वगैरह से सबसे फ्री हो चुकी हूँ। अभी समथिंग 12:30 बजने वाले हैं, तो बस अभी ब्राह्मण भी हमारे घर में आने वाले हैं, तो उनको मैं भोजन कराऊंगी, उसके बाद मैं और हेरम करेंगे। तो इसी तरह से जो है ना श्राद्ध मनाया जाता है। और एक चीज़ आप विशेष याद रखें, श्राद्ध वाले दिन या तो आप पत्तलों का यूज़ करें, या तो आप कांसे की थाली ले सकते हैं, पीतल की थाली ले सकते हैं। स्टील की थाली जो है ना यूज़ नहीं की जाती। तो मैं जो है ना इस तरह की थाली निकाल के लाई हूँ, बहुत अंदर रखी हुई थी। वैसे मैंने एक कांसे की थाली बाहर निकाल रखी है, लेकिन वो जो थाली है वो भोग की थाली है। और हाँ, एक बात मैं बताना देखिए आपको भूल गई, जो पितरों के लिए जो भोग की थाली हमने निकाली थी ना, उसका भोजन हमारे घर के ही सदस्य करते हैं, ब्राह्मण को वो भोजन नहीं दिया जाता। तो इस चीज़ का आप याद रखें। देखिए बातों बातों में ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना दिमाग से कई बार निकल जाती हैं। तो इस थाली को मैं अच्छे से पहले साफ़ कर लूँ, फिर इसी थाली में जो है ना ब्राह्मण को मैं भोजन कराऊंगी। इसके बाद देखिए आपके घर में जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन मूंग की दाल का या उड़द की दाल का ज़रूर कुछ बनाना चाहिए। आप कचौड़ी बना सकते हैं, मंगौड़ी बना सकते हैं, दही बड़े बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इनमें से आज कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि काम जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर उड़द और मूंग की दाल का यहाँ पर पापड़ तल दिया था। तो आप इस तरह से देखिए सरल तरीका अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और मैं ना इसी तरह से सरल सिंपल तरीका करती हूँ, क्योंकि देखिए काम हमें वो करना चाहिए जो हम दिल से कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, हमसे काम हो ही नहीं रहा है और हम 56 भोग बना
रहे हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए, 2 आइटम बनाइए लेकिन दिल से बनाइए, ताकि जो खाने वाले का जो है ना मन खुश हो जाए। तो इस तरह से आपको करना है। और पितृपक्ष में हो सके तो घी का आप यूज़ ज़्यादा करें, तेल का यूज़ नहीं किया जाता। तो भले ही मैंने आपसे अब पहले भी कहा ना, भले ही 2 आइटम बनाइए लेकिन बहुत अच्छे बनाइए, ताकि ब्राह्मण जब उन आइटमों को खाए ना तो उनका मन जो है ना खुश हो जाए। तो मैं भी बहुत ज़्यादा कुछ अनशन नहीं बनाती हूँ, थोड़ा बहुत बनाती हूँ, क्योंकि देखिए इतना वक्त जो है ना मुझे मिल नहीं पाता। हस्बैंड ज़्यादातर बाहर रहते हैं, सारी घर की जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, तो इतना ही मैं कर पाती हूँ। तो जितना भी करती हूँ दिल से करने की जो है ना पूरी कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी जो पूड़ियाँ हैं ना तल रही हूँ, क्योंकि ब्राह्मण जी जो है ना हमारे घर पर आ चुके हैं। उनको मैंने इस वीडियो में दिखाया नहीं, क्योंकि देखिए अच्छा नहीं लगता। हम तो देखिए हमारा तो ये काम है, इसलिए हम तो इस वीडियो को बनाते रहते हैं, लेकिन दूसरों को ना ज़बरदस्ती किसी चीज़ में ना ऐड नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। तो बस ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद मैंने और हिरम ने खाया। उसके बाद हमें ऐसी नींद आई कि बताए होश ही नहीं रहा था कि हम कहाँ हैं। तो थोड़ा सा आराम किया है, सोई नहीं थी, बस थोड़ा सा लेट गई थी, फ़ोन वगैरह चलाया। उसके बाद बस घर के छोटे मोटे काम स्टार्ट हो गए हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 4, और बस बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी, और साथ ही साथ मैं टीवी भी देख रही हूँ, क्योंकि मुझे ना सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल और बिग बॉस, ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। सारे सीरियल ना मेरे फेवरेट हैं। 2-3 सीरियल और हैं जिन्हें मैं देखती हूँ। तो ये जो टाइम होता है ना 3 से 4 5 बजे का टाइम जो होता है ना, मेरी टीवी देखने का टाइम होता है। अभी बहुत टाइम से जो है ना हमारी टीवी ख़राब हो रखी थी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना बंद हो रखी थी, और दोपहर का टाइम ना मुझसे काटे नहीं करता था। फ़ोन कितना चलाओ, बिल्कुल मन नहीं करता। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मतलब सारे काम छोड़ छाड़ के टीवी देखो, तो मुझे टीवी देखना ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहीं बैठे बैठे आराम से टीवी देखती रहती हूँ, घर के काम करती रहती हूँ। और मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप इस सरल विधि से अपने घर में श्राद्ध मना सकते हैं। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।